बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के एक अच्छी रिप्यूट रखने वाले नामवर एंकर पर्सन सहाफ़ी तारक अज़ीज़ बदमी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, हमारे मेहमान हैं आज। और उससे ज़्यादा एक और खुशकिस्मती ये भी है कि हमने आज सहरी भी इकट्ठी की है रमज़ान मुबारक की। तो आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनके साथ एक गुफ्तगू का सेशन है हमारा। तो उसमें एक और बड़ी ख़ास बात ये पता चली कि ये नात बहुत अच्छी पढ़ते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने बड़ी तासीर रखी है इनकी ज़ुबान में। तो इसीलिए हमने सोचा ये कि आज मज़हब के ऊपर कुछ, चूँकि माह रमज़ान भी है तो कुछ अच्छी बातें मज़हब के हवाले से करेंगे इनके साथ। तो बदमी साहब, थोड़ा सा हमें ये बताएं कि लॉकडाउन की वजह से हम इबादत का वो लुत्फ़ नहीं ले रहे, वो लुत्फ़ नहीं ले पा रहे जो हम इससे पिछले रमज़ान मुबारक में लेते रहे हैं। हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप कैसा फ़ील करते हैं? अच्छा, आप समझते हैं कि हम रमज़ान मुबारक का उस तरह से लुत्फ़ नहीं उठा रहे, तरावी इकट्ठी नहीं पढ़ रहे जी, और इकट्ठे नमाज़ें मस्जिद में नहीं पढ़ रहे, तो पाबंदी है जी, बिल्कुल सही है। तो लुत्फ़ उठाना है रमज़ान का। लुत्फ़ बेसिकली देखें, इबादत का लुत्फ़ अगर जिसको नसीब हो गया है वो तो फिर कोई और ही दर्जा हो गया ना। देखिए, सबसे पहली बात तो देखें, एक आपको पता ना गिद्ध कितना ऊंचा उड़ता है, लेकिन उसकी नज़र जो है वो ज़मीन पे होती है, मुर्दार पे। बिल्कुल ऐसे ही गिद्ध की ऊंचाई उन तमाम परिंदों से ऊंची है कि वो इतनी ऊंचाई पे उड़ता है और उसकी नज़रें इतनी तेज़ हैं कि मुर्दे को नीचे ढूंढ लेती है और गिद्ध नीचे आके मुर्दा खाती है, क्योंकि सर उसकी फितरत है। बिल्कुल उड़ वो ऊंचा रहा है लेकिन उसकी नज़र ज़मीन पर है। बिल्कुल ऐसा है। शाहीन अल्लामा इकबाल को क्यों पसंद था? क्योंकि वो मुर्दा गोश्त नहीं खाता जी, वो शिकार करके खाता है। बिल्कुल ऐसे वो शिकार करके खाता है, उसकी नज़र सामने होती है या ऊपर होती है, उसकी नज़र नीचे मुर्दे पे नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप मस्जिद में बैठ के इबादत कर रहे हैं और आपके जहन में सारे मामूलात अपने घर के चल रहे हैं जी, और आपके कारोबारी मामलात आपके जहन में चल रहे हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, कितनी चीज़ें खरीदनी हैं, और आप मस्जिद में बैठ के कर रहे हैं, तो उस शख्स की मिसाल उस गिद्ध की है कि वो ऊंचा उड़ रहा है लेकिन ज़मीन पर नज़र है। जी बिल्कुल, और मुर्दार पे नज़र है। ठीक। और एक शख्स घर में बैठा है और वो इंतहाई खुशू खुजू के साथ नमाज़ पढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर है। वो ना तो उसकी नज़र किसी और जगह जा रही है, उसके खुशू खुजू से नमाज़ पढ़ रहा है और उसको नमाज की तस्कीन मिल रही है। और वैसे भी मैंने पढ़ा है ये अहादीस में कि इंसान जिस जगह पर नमाज़ पढ़ता रहता है वो जगह बाद में इंसान को याद करती है। जी बेशक, बिल्कुल। अगर आप एक जगह पर तवातुर से वो गवाही देगी, वो आपकी गवाह बनेगी रोज़े महशर में। तो उसमें तखसीस नहीं है कि मस्जिद में, लेकिन मस्जिद का सवाब है, जमात का सवाब है, लेकिन बिल्कुल अमीर की अतात करना वाजिब है। तो इस वक्त हुकूमत ने जो हुक्म दिया उसको मलूज़ खातिर रखना चाहिए, घर में इबादत हो सकती है। तो ये बात हमारे उलमा कराम को क्यों इतने लेट समझ आ रही है या आ ही नहीं रही? देखिए, उलमा कराम की भी कई किस्में हैं। उलमा कराम की कई लोगों की मजबूरी है कि जिन्होंने मदरसे भी चलाने हैं, और फिर अभी सदका खैरात सबसे ज़्यादा रमज़ान मुबारक में होता है। अभी लॉकडाउन है तो गरीब और मुस्तहिकीन में तकसीम हो रहा है। और फिर दूसरा, हम उलमा कराम को या आइम्मा कराम को, जो इमाम मसाजिद हैं, उनको देते क्या हैं? कभी आपने गौर किया कि हम उनको क्या देते हैं? हम उनको दे रहे हैं 5,000 4,000 रुपये महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 हज़ार रुपये महीना जी, जो जमात करवाता है। ये वो तबका है कि हुक्म होता है कि अगर बादशाह भी लेट है उसका भी इंतज़ार ना किया जाए। हाँ, अगर इमाम लेट है और बादशाह जमात में बैठा हुआ है तो वो इमाम का इंतज़ार करने का पाबंद है। पाबंद है, वो पाबंद है, ये उसका रुतबा है इमाम का। बेशक ऐसे। तो जब अब इमाम को इतना नीचे ले आए कि उसको दर्जा चहारुम से भी कम आप तनख्वाह दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा? उसकी नज़र कहाँ होगी? वो किस तरीके से अपने खिताब में, अपनी गुफ्तगू में तासीर पैदा करेगा? उसको जब ये क्या क्यों हुआ ऐसा, ये सब ऐसा क्यों है? ये सब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मसाजिद बहुत ज़्यादा बनती गई। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। तो असल में मन की बात है ये, इस पर मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, वो फिर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, तो वो नहीं होनी चाहिए। आइम्मा कराम की इज़्ज़त करनी चाहिए, हम उनका भी ख्याल रखें। उनका रोज़गार कहाँ से चलेगा? फिर जो मदारिस में बच्चे पढ़ते हैं, जो सदका खैरात हम हर साल देते हैं उनको, जो गंदम देते हैं, जो दीगर चीज़ें देते हैं, वो किस तरह से चलेगा? आखिर वो भी तो बच्चे हैं, यतीम अक्सर हमारे मदारिस में जो है वो होते हैं। जी
मैं अभी पिछले दिनों हमारे दोस्त हैं राफ़े महमूद साहब, उनका PMF TV चैनल है, उस पर वो बात करते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग, बैंकिंग सेक्टर। वहाँ पे इश्तियाक साहब हैं, स्टेट बैंक के मतलब एक्स जो हैं वो रिटायर्ड पर्सन हैं। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि बेसिकली हमने पिछले जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक मदरसा जो है, मदरसा सिस्टम, उसको हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। बिल्कुल नहीं, किसी गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने उसको ऑन नहीं किया कि इनको भी कौमी धारे के अंदर लाया जाए। और वो ये कहते हैं कि बेसिकली जब हम एक तरफ तो ये कह रहे हैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनी हुई हैं पूरी हम उसमें लॉ पढ़ा रहे हैं, मतलब वो फाइनेंशियल जो टर्म्स हैं वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस्लामिक निज़ाम जो है उसको नहीं पढ़ा रहे। वो कहाँ पढ़ाया जा रहा है? वो मदरसे में पढ़ाया जा रहा है। मदरसे की जो है वो अर्निंग क्या है? डोनेशंस हैं, सदका खैरात हैं, उसी के ऊपर जो है प्रोफेसर्स की, उनके जो मुअल्लिम हैं उनकी फ़ीसें होती हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसमें ये सारी गवर्नमेंट्स जो पीछे अभी तक की आने वाली सब गवर्नमेंट्स जो हैं वो सारी की सारी कसूरवार हैं इस सिलसिले में कि अगर उलमा कराम बड़े बड़े इदारे नहीं, ये इस बात से मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करता क्योंकि बड़े बड़े इदारे चैरिटी पे चलते हैं, बहुत बड़े बड़े इदारे पूरी दुनिया में चलते हैं। खुद ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सदका और खैरात पे पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप सहूलियात क्या दे रहे हैं वो देखिए। अच्छा, दूसरा आप जामे नईमिया में जाके आप देखिए, जामे अशरफिया में जाके देखिए, डॉक्टर ताहिरुल कादरी के मदरसे में जाके, मिनहाजुल कुरान में जाके आप देखिए, मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, अखुवत फाउंडेशन के उसमें जाके देखिए कि वहाँ पे क्या निज़ाम है। अदनान मुफ्ती अदनान काका खेल साहब की मदरसे में जाके देखिए, जी। आप हैरान होंगे कि मदारिस, असल में इंतखाब तो सर आपने और मैंने करना है ना, कि मेरे बच्चे ने इस मस्जिद के इमाम के पीछे पढ़ना है जो तर्ज के साथ खिताब करता है, या जिसने 12 तकरीरें रटी हुई, हर महीने की मुनासबत से एक तकरीर याद की हुई और वो एक दोहराता है और हम उस पर पैसे लुटाते, पैसे निछावर करते हैं। ये आपका और मेरा इंतखाब है। इस्लामिक निज़ाम के अंदर जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है उसके अंदर दीन और दुनिया की तालीम अलहदा है ही नहीं। तो आप मुझे एक यूनिवर्सिटी बता दें, मुझे बताएं कि हज़रत उमर फ़ारूक एक दफ़ा गुजर रहे थे और गुजरते गुजरते एक जगह जंगल में रुक गए। तो जब रुके तो दीगर जो रफ़ाक़ा थे, सहाबा थे, उन्होंने पूछा कि हज़रत आप यहाँ पे रुके क्यों? खलीफातुल मुस्लिमीन थे। जी। तो आपने फरमाया कि मैं ये जगह देख रहा हूँ, ये वो जगह है कि जिस जगह पर मैं बकरियाँ चराया करता था और बकरियाँ मुझसे काबू नहीं आती थी जी, और एक बकरी इधर जा रही है तो दूसरी उधर जा रही है और मेरा बाप खत्ताब मुझसे कहा करता था कि ए उमर, तुझे बकरियाँ नहीं चरानी आती, तू ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? और आज उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। मुझे बताएं, क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे या किसी इदारे में? एक सुफा का चबूतरा था ना, बेशक। कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने ली थी? कौन सी वेस्टर्न पॉलिसी उनके पास थी? आपका जो पुलिस का निज़ाम है ये हज़रत उमर का दिया हुआ है, ये जो आपका मौजूद है। आपकी जो सरहद बंदी है ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इंट्रोड्यूस हुई है। बिल्कुल। आपके जो शहर और देहात की आबादियों की तखसीस है ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फार्मूला है। बेशक। ये जो आपकी उनके दौर में शुरू हुई, ये मुल्कों के दरमियान जो सरहद बंदी है ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दी हुई है। तो मुझे बताएं कि कौन सी यूनिवर्सिटी थी? असल में सर उनकी यूनिवर्सिटी थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुल कायनात के मुअल्लिम भी हैं। तो उनके बाद जो है डेफिनेटली हमारे पास उनकी तरह के मुअल्लिम नहीं हैं। ख़ातमुन नबीयीन के बाद, सहाबा कराम के बाद, उसके बाद ज़िम्मेदारी आयद होती है हुकूमतों के ऊपर, सरबराहान के ऊपर, जो आवाम के उनके लिए जो है बेनिफिट्स देने के पाबंद हैं। तो भाई आप पकड़े ना गिरबान इमरान खान का, जिसने वादा किया था। नहीं, आप कोड़ा खटक में मैं आपको बताता हूं ना, आप इमरान खान को अभी नहीं डिस्कस कर सकते ना, अभी तो वो 1 साल हुआ है, उसको आप नहीं कर सकते। हाँ, हम उसको करेंगे पिछले जो 70 ईयर्स से जो वो भी गलत है। वो भी आपके ज़ियाउल हक साहब ने मदरसों को मजबूत किया, आपको पता है ना क्या हमारी वो ये मतलब अलकायदा जो क्या कहते हैं उसको, MQM, इस तरह की सिर्फ पॉलिटिकल मकासद के लिए सबसे ज़्यादा मदारिस रजिस्टर्ड जो हैं वो ज़ियाउल हक साहब के दौर में हुए और ज़ियाउल हक साहब ने ही इस्लामी इसकी बुनियाद रखी, जिसको कहते हैं कि इस्लामी तशख़्ख़ुस उजागर कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं हुआ। वो एक फंडामेंटलिज्म जो है उसकी तरफ हम चले गए। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा दावा तो आपके हमारे मौजूदा हाकिम ने किया था ना, वज़ीर आज़म ने किया था, कोड़ा खटक में खिताब करते हुए कहा था कि मदरसों को हम वो निसाब यकसा करेंगे और इनको कौमी धारे में लेके आएंगे, इनको तमाम वो सिलेबस मुहैया करेंगे जो हम इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाते हैं। आपके उसने वादा किया था कि तमाम सूबों का निसाब यकसा होगा, हुआ
देखें अभी आप इन चीज़ों को इतनी जल्दी हम इब्तिदा की है, इससे पहले हमको डिस्कस ये करना सर चाहिए। इनकलाब एक साल बहुत ज़्यादा, इनकलाब तो एक महीने में आ जाता है। हम अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए या आपको वज़ीर आला बना दिया जाए, तमाम डिपार्टमेंट्स आपके अंडर हैं, ठीक, तो आपके साथ स्टैब्लिशमेंट भी है, आपके पास पावर्स भी हैं, तो आप नहीं कर सकते। देखिए अगर मेरे पास, मैं एक सीट पे बैठा हूँ, मेरे नीचे जितने लोग बैठे हुए हैं वो बरसों से एक करप्ट निज़ाम का हिस्सा हैं और उसके बका उसी की वो चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा? कैसे पता आप उनकी बका चाहते हैं वो? क्योंकि ये हमारे मुआशरे कैसा, हम अपने नहीं, ये एक मिथ है, रेडी वाले से ये मिथ है हम कि मैं आपकी शलवार कमीज देख के मैं अंदाजा लगा लूँ आपके हुलिये से कि आपको इंग्लिश नहीं आती। हम वो सुने तो सही ना, दाढ़ी इसलिए रखते हैं, टोपी इसलिए रखते हैं कि ग्राहक हमारे पास आ जाए, नहीं इसीलिए रखते हैं सर। नहीं कि कहाँ पे रखते हैं? ये बड़ी ये किस जगह पे? मुझे एक भी चीज, यही तो चीज गलत चीजें हैं, ये हम अमली तौर पे देखते हैं अपने मुआशरे के अंदर। आपको कहाँ देखी आपने? कहाँ देखी? कहाँ देखी? हम मुआशरे में देखते हैं। किसी दाढ़ी वाले ने आपसे झूठ बोला तो आप समझते हैं कि उसने दाढ़ी इसलिए रखी कि वो झूठ बोले? कारोबारी हजरात का ये, मैं बहुत सारी ऐसे मेरे ज़ाती जानने वालों में से भी हैं, अब मैं किसका नाम लूँ इस हवाले से, जो इसलिए जो है वो अपना हुलिया चेंज कर लेते हैं कि इस तरह ज़रा पाकीदगी पैदा होती है, लोग आ जाते हैं, ज़रा ग्राहक ट्रस्ट करता है हमारे ऊपर। फिर बहरहाल ये एक बड़ी डिफरेंट, हमने बिल गेट्स ने तो दाढ़ी नहीं रखी, बिल गेट्स की कोई दाढ़ी नहीं है जी, मुकेश अंबानी के तो नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाइकॉन हैं, उनके तो नहीं है, मलिक रियाज के तो नहीं है। और ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे मुआशरा देखें जो कारोबारी लिहाज से मुआशरा आपके लेन देन पे और आपकी जो सबसे बड़ी साख है ना उस पे ट्रस्ट करता है, वो ये ट्रस्ट नहीं करता कि आपका हुलिया क्या है। नहीं, मैं देखें हमारा मुआशरा तो एक करप्ट हो चुका होगा, ये तो कंफर्म है। नहीं, मुआशरा करप्ट नहीं हुआ, करप्ट है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। बहरहाल मुआशरा सर इसलिए करप्ट नहीं है कि मुआशरे में अच्छी बहुत सी चीज़ें हैं। आपका मुआशरा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात करता है और हज करने में सबसे ज़्यादा है। करप्शन में हमारा क्या नंबर है, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। नहीं तो करप्शन तो फिर आपके ऊपर के लोग करते हैं ना? नहीं सर, मुआशरती आप लेमैन तो नहीं करते? मुआशरती करप्ट मुआशरे में हमारा नंबर कौन सा है? करप्ट मुआशरे को ठीक करना शुरू करें, आपने शुरू करें ना आप। तो अभी देखें वही तो बात फिर वही होगी ना कि हम करें, इससे पहले को तो हमको देखना चाहिए कि हमारी गलतियां क्या थी, हमें सीखना चाहिए इन चीज़ों से कि हम क्या गलतियां ऐसी कर चुके हैं जिनको हमें दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल ये एक डिफरेंट जो है डिबेट है।